चलो जी, मंत्री जी साहब उस साइड चले जाते हैं, यहाँ जगह कम है ना। ठीक है जी, ठीक है। जो ठीक है क्या? ठीक है जी। हमारी फोटो ठीक है, नहीं होता नहीं आपके तो अच्छी आ रही है। बस ठीक है। चलो जी, चलो एक तो तुम फिटेंगे सारे। आज यहाँ पहुँचे थे अल्पसंख्यक मोर्चा सम्मेलन में, किस तरह का उत्साह था लोगों में? देखिए, लोगों में बड़ा भारी का उत्साह था और आपने देख लिया कि जितनी हमारी जगह थी वो बहुत ही कम पड़ गई। और मैं समझता हूँ जितने लोग बैठे थे उतने ही लोग बाहर पीछे खड़े भी थे, तो बड़ा उत्साह था लोगों में। और लोग इस बात से बेहद खुश हैं कि जिस प्रकार से सरकार ने ईमानदारी के साथ, चाहे वो नौकरी देने की बात थी, चाहे डेवलपमेंट करने की बात थी, और चाहे लोगों को जो गरीब लोगों को जो कार्ड बना के दिया, जो BPL कार्ड बना के दिया, उसमें भी चाहे गैस देने की बात थी, शौचालय बनाने की बात थी, और चाहे आयुष्मान की कार्ड की बात थी, तो उससे लोग बेहद खुश हैं। और अपनी बिल्कुल सरल सी भाषा में उन्होंने अपने गांव की आसपास की स्थिति बताई भी कि किस प्रकार से मेरा ही राशन कार्ड था जो कट गया था, लेकिन आज उसकी वजह से, पोर्टल की वजह से आज वो बढ़ गया। आज उसने कोई रोक नहीं सकता। और उन्हें ये भी कहा कि गरीब आदमी मेरे पास आया था, उसने ये कहा कि कहीं सरपंच मेरा कार्ड कटवाया तो नहीं देगा, तो उसने कहा सरपंच तेरा कार्ड नहीं कट सकता, तो सरपंच अपने वाले देखो कटा रहेगा। तो अब कोई किसी के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता, तो इससे जनता में बेहद खुशी है। तो मंत्री जी एक मिनट, जैसे सर आपने हर प्रोग्राम में बात करते हैं जिसकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, सरकार उसको इसके लिए मतलब पैसा देगी, तो सर वो पैसा बैंक द्वारा मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? नहीं, 1,80,000 नहीं है, वो मैंने कहा 1 लाख से कम है। अभी हमने टारगेट रखा 1 लाख से कम, तो 1 लाख से कम जो है वो 7 लाख परिवार हैं पूरे हरियाणा में। और अब की बार हमारा लक्ष्य है 2 लाख परिवारों को हम गरीबी रेखा से बाहर निकालना चाहते हैं कि वो अपनी आमदन बढ़ा के गरीबी से बाहर निकल दें। अब से पहले 7 देगा, लेकिन गारंटी सरकार देगी लोन की, मतलब उनको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं कि भाई मेरी गारंटी दे दो, मेरी गारंटी दो, किसी के पास जाने, सरकार स्वयं गारंटी देगी। लेकिन सरकार चेक करेगी, उन लोगों को बुलाएगी, जैसे 50 लोगों को बुलाएगी, 50 से पूछेगी कि तुम्हारे पास क्या आइडिया है काम करने का, हमारे समझ बताओ। ऐसा नहीं कि आप पैसे लेके वैसे ही चले जाओ। तो अगर उसका समझ में आ गया कि उसका आइडिया है, तो फिर उनको लोन देगी, लोन बैंक देगा, गारंटी सरकार देगी, उसका ब्याज भी सरकार देगी। उपमंडल का कार्य कब तक शुरू हो जाएगा? कार्ड दी ਜਿਹੜੀ योजना शुरू की है बहुत ਵਧੀਆ योजना है कि ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 'ਚ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ITR ਭਰਦੇ ਸੀ। ITR टर्म ज़्यादा है, उनके चक्कर च ITR उन्होंने राशन कार्ड कट दिए गए ने। देखिए, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जब हम काम शुरू करते हैं वो बाद में आती हैं सामने। जैसे बिजली का बिल था, तो बिजली का बिल जिसका 9,000 से ज़्यादा था, हमने उसका राशन कार्ड काट दिया था, फिर हमने उसको बढ़ा के 12 कर दिया, तो 12 में भी कुछ लोग रह गए थे। तो ऐसे ही एक दिन बैठे थे मुख्यमंत्री जी के साथ, तो लगे कहने कोई धोबी का काम करा, तो उसका तो बिल ज़्यादा ही आवागा, है तो गरीब हो, बात तो ठीक है। तो कोई ई रिक्शा चलावा, तो उसका तो बिल ज़्यादा ही आवेगा। तो ऐसी कई चीज़ें जब सामने आई ना, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको वापस ले लिया। ऐसे ही कुछ लोग हैं जिन्होंने रिटर्न भरी और उसकी वजह से उनके राशन कार्ड कट गए। तो आगे आने वाले टाइम में उस पर सारे पे विचार कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में इस प्रकार का एक व्यवस्था करेंगे कि उनको उसमें छूट देंगे। तो अभी टाइम लगेगा, उसमें सॉफ्टवेयर उसकी व्यवस्था करेंगे। बिजली की हमने कर दी, तो बिजली पे हमने छूट दे दी कि उसको हम नहीं लेंगे। तो आने वाले टाइम में इस प्रकार के भी कुछ लोग हैं जिन्होंने किसी टाइम में लोन कराने के लिए, किसी के लिए इस प्रकार की रिटर्न भर दी जो सत्य नहीं थी, उन्होंने लेने के लिए भर दी, लेकिन इसमें वो सोचते हैं कि अब तुम फंस गए। तो उसमें उपमंडल कब तक शुरू हो जाएगा? SDM साहब कब बैठेंगे? देखिए, अभी उपमंडल का काम जो है मुझे लगता है कि टाइम लगेगा उसमें, लेकिन DSP बैठना शुरू हो गया है। कॉलेज है जी, महिला कॉलेज। सवाल यह है कि जैसे सर किसकी उम्र 60 साल से ऊपर है, उसके पास कोई जिसके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है, वो लाभार्थी उसको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है उसके द्वारा उसको लाभ नहीं मिल पाता। तो उसके अब हमारे पास कोई शिकायत नहीं इस प्रकार की। पहले बहुत शिकायतें थी हमारे पास पहले बहुत शिकायतें थी। अब हमारे पास इस प्रकार की कोई शिकायत आई नहीं। शायद शिकायत तो होगी अगर आप कह रहे, पर लेकिन आया नहीं रही शिकायतें। जब मैंने भी अभी काफ़ी जगह मैं समझता हूँ 5 हल्के ऐसे हैं जहाँ मैंने जनसंवाद किया, तो ये शिकायत हमारे पास आया नहीं रही। लेकिन अभी तक ये उम्र वाला कोई समस्या नहीं है, और अब तो उम्र की कोई जरूरत रही नहीं। अब हम आपका कार्ड वार्ड कुछ नहीं देखेंगे, अब तो आपकी जैसे उम्र है हमारे पास है, तो जैसे ही आप 60 के होंगे, आपकी नहीं, मैं तो वैसे कह रहे हैं, आप तो मैं मतलब करें प्रयोग, मतलब जैसे ही 60 साल के होंगे तो अपने आप ही लग जाएगी। सर, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो लगातार पार्टी में विश्वास जिता रहे हैं, कितनी मजबूती आपको सर इस बार विधानसभा? नहीं, बहुत मजबूती है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, मतलब सबको साथ लेके चलना। कोई भी पीछे रह जाएगा, देश कैसे आगे चला जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे पूरे देश के सभी जिलों का वो करवाया सर्वे, और में जो भी जिले पीछे थे उनमें से हमारा मेवात था।
तो स्पेशल से मुख्यमंत्री जी को बुला के कहा कि मेवात सबके बराबर आना चाहिए। और हम उस पर पूरा लगे हैं। जितने काम हमने किए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितना पहले कांग्रेस सारे टाइम में कर रहे हैं उतने काम हमने अब कर दिए, अभी कर दिए। क्योंकि हमारा विश्वास ये है कि देश नंबर 1 तब बनेगा जब सारे के सारे नंबर 1 बनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ नंबर 1 और कुछ नंबर 3 हो, तो फिर नहीं बन सकता। सर जो तार पर कॉलेज बना लड़के हैं, इनका उद्घाटन कब? नहीं, कॉलेज नहीं है, स्कूल है। वो 12वीं तक का स्कूल बना के हमने दिया, लेकिन उसके लिए टीचर रखने, उसके लिए सारी व्यवस्था है, उसके एफडी से परमिशन लेनी पड़ती है। तो जैसे ही एफडी से परमिशन आएगी, मुझे उम्मीद है कि जल्दी वो परमिशन आने वाली, शायद हम जल्दी उसके शुरू कर देंगे। सर जो लोग भाजपा को मुस्लिम विरोधी कहते हैं, आरएसएस को, उसको लेके क्या कहते हैं? नहीं, झूठ बोलते हैं। देखिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। अब उस आम आदमी को भी ये पता है कि बीजेपी ने, अब मैं बताना भूल गया यहाँ, जैसे हमने अभी जितने ने काम किए, ये सबसे ज़्यादा यहाँ जो इलाका है इसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम है, जिससे एरिया के मैंने सारे काम गिनवाए, सबसे ज़्यादा है। और ये सारे काम हमने किए। हमारे से पहले जो लोग थे उन्होंने कभी चिंता नहीं करी। और अभी वो तो रास्ते बताने भूल गया। आज अभी हमने खिल्लों वाले से, जो जाटों वाले के लिए रास्ते गए हैं, हम उसके लिए कर रहे। जैसे यहाँ अपना ये छूट पर मंगल सिंह है, यहाँ से मकारोपर का रास्ता है, ऐसे ही कोटड़ी से लेके अपना लिद्दे का रास्ता है। तो ये सारे के सारे रास्ते, और भी बहुत रास्ते मैं भूल गया उस टाइम बोलते बोलते, तो ये सारे के सारे रास्ते हैं। तो इससे बड़ा भारी का लाभ होगा। अब खिल्लों वाले से अगर जाटों वाले तक रास्ता बनेगा तो दुनिया भर का फायदा होगा। यहाँ सारे लोगों ने, खासकर आसपास सबकी रिश्तेदारियाँ नज़दीक हैं, तो सबको बड़ा भारी फायदा होगा इससे। तो हम बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं, उसके कारण ये विश्वास बढ़ता जा रहा है और आने वाले टाइम में ये और बढ़ेगा। सर अर्जुन सिंह बीएसपी में शामिल हुआ, किस तरह देखते हैं? नहीं, वो मर्जी किसी को ही शामिल हो सके। ठीक है सर। तो शिक्षा मंत्री जी एक सवाल और पूछ सकते हैं?